नालंदा प्रॉपर्टी डीलर के हत्याकांड का एसपी ने किया खुलासा। अपराधी को शेखपुरा जिला से किया गया गिरफ्तार। बताते चले कि राज्य में लगातार अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है और आए दिन अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए अपराध करने से बाज नहीं आ रहा है। तो वही एक शेखपुरा जिला का निकटतम नालंदा जिला रविवार की देर संध्या स्थानीय धनाम गांव के निकट संदिग्ध अवस्था में पिता 45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। वहीं इस मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा नालंदा मंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जारी करते हुए इस घटना में संलिप्त अपराधी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दी गई। नालंदा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नूरुल हक के द्वारा बताया गया कि स्थानीय धनवा गांव के निकट संदिग्ध अवस्था में मृतक प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से इलाके में आग की तरह बात फैल गई थी एवं लोगों में दहशत का माहौल था। नालंदा पुलिस कप्तान ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा सबको कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। तो वहीं मृतक की पहचान नालंदा जिला अस्थमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नोमा गांव निवासी पिता अयोध्या सिंह के 45 वर्षीय पुत्र प्रभात सिंह उर्फ वीरेंद्र प्रसाद के रूप में की गई। वहीं इस मामले में स्वर्गीय प्रभात सिंह उर्फ वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी के लिखित बयान पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी अभियान चलाया गया। बताते चले कि नालंदा पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के सहारे तहकीकात शुरू करते हुए एक महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को हाथ लगी, जिसके कारण प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या करने वाला मास्टरमाइंड को शेखपुरा जिला जयरामपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी पिता शैलेंद्र प्रसाद का 25 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार को शेखपुरा पुलिस की सहयोग से गिरफ्तार किया गया। नालंदा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी के द्वारा अपने द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार कर लिया है और उसने अपने बयान में कहा कि मृतक प्रभात के साथ वर्ष 2015 से ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जान पहचान थी और मृतक के द्वारा मुझे एक जमीन दिलवाई थी, जिसमें आरोपित के अनुसार मृतक ने अधिक मुनाफा ले लिया था। जब कुछ समय के बाद हत्याकांड के मास्टरमाइंड को पैसे की जरूरत पड़ी तो वह अपनी जमीन मृतक के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे की मांग कर रहा था। पैसे देने से मृतक ने मना कर दिया तो इसलिए प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का योजना बनाया गया, जिसके बाद मौका देखते ही योजना के तहत मास्टरमाइंड हत्यारे सुमित कुमार के द्वारा प्रॉपर्टी डीलर सुमित कुमार अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर तथा जमीन खरीदने के नाम पर राजगीर जाने के बहाने बुलाकर गाड़ी में बैठाया गया। उसके बाद योजना के तहत रस्सी में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए सरमेरा थाना क्षेत्र के धनवा गाँव के निकट शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। नालंदा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ये भी बताया गया कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी मुख्य आरोपी सुमित के गांव जगदीशपुर का ही रहने वाला है और इस हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड आरोपी सुमित के अलावा सभी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ साथ अपराधी के पास से 4 मोबाइल सेट, हत्या में उपयोग की गई एक बलेनो गाड़ी एवं हत्या में उपयोग की गई रस्सी भी पुलिस ने बरामद किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी को नालंदा न्यायालय में पेश करने के बाद नालंदा मंडल कारा भेज दिया गया है। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। उसकी पहचान प्रभात सिंह उर्फ वीरेंद्र कुमार ग्राम नोआवा थाना अस्थामा के रूप में हुई थी एवं परिजनों से प्राप्त आवेदन के आलोक में हत्या का कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। वैज्ञानिक तरीके से त्वरित रूप से हर बिंदुओं पर सूक्ष्मता से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस घटनाक्रम के मास्टरमाइंड सुमित कुमार उम्र 25 वर्ष पिता शैलेंद्र कुमार ग्राम जगदीशपुर थाना जयरामपुर जिला शेखपुरा को गिरफ्तार किया गया, जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया एवं अन्य संलिप्त आरोपियों के बारे में बताया। तदोपरांत छापामारी कर अन्य संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनके पास से 4 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बोलेनो कार एवं गला दबाने में जो रस्सी प्रयुक्त की गई थी उसे बरामद किया गया है। घटना का मुख्य कारण जो गिरफ्तार सुमित ने बताया है, उसके अनुसार वह मृतक को करीब 2015 से जानता था एवं मृतक ने उसे एक जमीन दिलवाया था जिसमें काफी मोटा मुनाफा लिया। इस कारण सुमित बहुत गुस्सा था, उसे पैसों की जरूरत थी और वह इधर कर्ज के रूप में कुछ पैसे मृतक से मांग रहा था, बदले में वही जमीन गिरवी रखना चाह रहा था। मृतक ने उसे पैसे नहीं दिया, इस कारण उसने यह हत्या की योजना बनाई और अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजगीर बुलाने के बहाने बुलाकर गाड़ी में बैठाकर गला दबाकर हत्या कर धनावाडीह में उसका शव फेंक दिया। तो इस तरह से घटना का सफल उद्भेदन किया गया है
प्राथमिकी में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जिन व्यक्तियों पर संदेह या व्यक्त किया गया है या नामित किया गया है उनकी भूमिका भी की जांच चल रही है या षड्यंत्र में उनका क्या रोल है, और इनके द्वारा जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं जो बातें बताई गई हैं उस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है। जो बरामद गाड़ी है उसकी भी जांच हम लोग फिर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से कराकर साक्ष्य संकलित कराएंगे। इस तरह से इस संवेदनशील घटना का 36 घंटे के अंदर उद्भेदन कर संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की।